तमिलनाडु इंडिया का एक सबसे बड़ी स्टेट जिसे कहते हैं, उसके अंदर एक एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट के अंदर दुनिया की नहीं, इंडिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग मैन्युफैक्चर की गई है। He will redefine the culture. He will redefine entire India. He will bring forward the civilizational values जो मजहब, कल्चर, हिस्ट्री, आइडेंटिटी को वो एक वो जो जैसे कहना पैकेज करेंगे। 11,000 करोड़ रुपए उस एक बिल्डिंग के ऊपर लगाए हैं और 20 करोड़ रुपए मजीद लगाने जा रहे हैं। और उस बिल्डिंग की जो वर्थ है, मैं बताता चलूं, उसके अंदर टोटल एक टाइम के अंदर 44 लाख लोग आ सकते हैं। उस बिल्डिंग की वर्थ इतनी ज्यादा है। हमें इधर तो पाबंदी है, 4 मंजिलों से ज़्यादा बिल्डिंग नहीं बननी चाहिए, 6 मंजिलों से ज़्यादा बिल्डिंग नहीं बननी चाहिए। यहाँ पर तो पाबंदी लगी हुई है। ये देखें ना, वही पुरानी इमारतें सारा कुछ आपके सामने भी हैं, नहीं गिराना चाहिए, उनकी बरतानिया की निशानदेही हैं। सर, इंडिया तो हमसे बहुत बूस्ट कर चुका है, उनकी इकोनॉमी हमसे कई गुना बेहतर हो गई है। अब हमारा मतलब कि हमारे प्राइस की जो हमारे जो 1 रुपये की वैल्यू है, उनके 1 रुपये की वैल्यू की निस्बत बहुत मतलब कि अब 3-4 रुपये हो गई है। ऐसे हमने बहुत सारे एयरपोर्ट्स, इनके बहुत सारे ऐसे रेलवे स्टेशन देखे हैं जिसमें इतनी मजे की आर्ट फॉर्म्स जो है वो दिखाई जाती हैं। कि इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए कितना अहम किरदार अदा करता है। देखिए जी, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है किसी भी मुल्क की मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी का हैसियत रखता है। जो आज सिचुएशन है, यहाँ से नज़र नहीं आ रहा आपको कि लोग रोटी के लिए मर रहे हैं, लोग अपने बच्चे कत्ल कर रहे हैं। ये शराफिया पहले भी आशियाँ करती आ रही है, अब भी कर रही है। आज से 20 साल पहले मैंने इंडिया देखा था। 20 साल के बाद वो स्टेडियम देखे, उनका जो एयरपोर्ट्स देखे, उनके बेहतरीन निज़ाम देखा, अकल दंग रह गई। गुर्बत बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, सुनने में आया है, लेकिन वो दुनिया की 5वीं बड़ी माशियत है। मुसलमान का जज्बा लड़ता है, ईमान लड़ता है, वो ये ताकत नहीं लड़ती। ये नहीं कि इन्वेस्टमेंट बाहर से आए और हमको खाली कर दे, खोखला कर दे इन्वेस्टमेंट। वो ये खोखला कर रही है हमको इन्वेस्टमेंट। ये कभी सोचा हमने? इन्वेस्टमेंट यानी इन्वेस्टर को यहाँ आता तो वो हमें खोखला कर रहा है। मतलब हर मुल्क में इन्वेस्टर जाएगा ना बाहर, हर मुल्क में इन्वेस्टर आता है, हर मुल्क में इन्वेस्टमेंट होती है। आप कह रहे हैं हमारे मुल्क में अगर इन्वेस्टमेंट होती है तो वो डॉलर लेके जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड्स की अगर बात हम करें, रेलवे स्टेशन की बात करें, एयरपोर्ट्स की बात करें, उसमें जो है ना बहुत आगे तक इंडिया चला गया है। 20 साल के बाद वो स्टेडियम देखे, उनका जो एयरपोर्ट्स देखे, उनके बेहतरीन निज़ाम देखा, अकल दंग रह गई। गुर्बत बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, सुनने में आया है, लेकिन वो दुनिया की 5वीं बड़ी माशियत है। क्यों? वो भी उनकी कम हो गई है। सर, हो गई है मेरी फैन, लेकिन मैं समझता हूँ कि क्यों इसलिए जमहूरियत वहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे एक नाम निहाद जमहूरियत है। तो जो नाम निहाद जमहूरियत वो काम करते हैं अपने मुल्क के लिए, हम लोग अपने मुल्क के लिए नहीं करते। क्या तरक्की आपने पर्सनली विजिट किया है वहाँ का? नहीं, मैंने टीवी में देखा जी, और पता चलता है, नज़र आता है जी। क्या तरक्की है वहाँ? देखें, वो जहाँ मैच होते थे वहाँ पूरे शहर को वो दिखाते थे इंटरवल में, वो देखने के काबिल थे। आप उनके स्टेडियम की तरफ ही देख लें। आपने इंडिया की बात की है ना, वो बहुत कुछ आप आईटी में देखें वो कहाँ पे हैं। हम लोग बहुत अच्छे ज़रूर हैं, लेकिन हमें जो हुक्मरान है ना, वो नहीं अच्छे मिल सके। खुद भी अच्छे नहीं है। मैं सबसे पहली बात तो अपने आप की कर रहा हूँ कि हम खुद अच्छे नहीं हैं। जैसे हम हैं वैसे हमारे हुक्मरान हैं। एयरपोर्ट पिछले दिनों उम्रा करके मैं आया हूँ वापस, कुछ ना पूछें, बस क्या बताऊँ। हम खुद अच्छे नहीं हैं। अल्लाह के घर से वापस आके भी ना, हम जब एयरपोर्ट पे सामान लेने के लिए खड़े होते हैं ना, तो कुछ ना पूछें आप। कुछ ना पूछें मतलब ऐसा क्या है? मार धाड़, पकड़ धकड़, जैसे पता नहीं किस चीज़ की इनको जल्दी है, जो सामान ने पैर लगा के भाग जाना है। एयरपोर्ट्स डेवलप्ड है? बिल्कुल नहीं, पहले से भी गए गुजरे हो गए। आप पीएए का हाल देख लें, आप पीएए का हाल देख लें, तो अफसोस है। और अल्लाह ताला भी उन कौमों को हालत को सुधारता है जो खुद सुधरने के काबिल हो। मैं सिर्फ एक बात ज़रूर कहूँगा, आपने रिस्पेक्ट की बात की है, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, मैं एक मुस्लिम मुल्क में रह रहा हूँ। मुस्लिम बड़ा शुक्र है अल्लाह पाक का, वो बहुत आगे हैं हमसे। वो एक कौम के लिए सोचते हैं, एक मुल्क के लिए सोचते हैं, वो एक नेशन है। हम एक कौम ही नहीं बन सके। मैं सबसे पहले अपने आप को इसमें लेके आऊँगा, बाकी बात की बातें। बहरहाल बड़े अफसोस के साथ और दुखी दिल के साथ, काश कि अल्लाह ताला हमें भी हिम्मत दे। हिम्मत तो है, लेकिन हम अंदर से ठीक नहीं हैं। आपका
एजुकेशन सिस्टम पे अगर नज़र डाले फिर अगर आप जो है ना मतलब आपका एजुकेशन सिस्टम फ्लॉड है, आप जो प्रोड्यूस करते हो उसका जो है ना मतलब वर्ल्ड में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि स्किल सेट जो है ना मतलब जो रिक्वायर्ड है इंटरनेशनल मार्केट में या नेशनल मार्केट में और जो हम प्रोड्यूस करते हैं एजुकेशन सिस्टम में तो वो बिल्कुल मिसमैच है, मैच नहीं करते। फिर जो है ना आपके मतलब देखिए एक इंटरनेशनल रिपोर्ट है कि 22.8 मिलियन चिल्ड्रन जो आउट ऑफ स्कूल है, आउट ऑफ स्कूल है स्कूल है पाकिस्तान में। तो जो आउट ऑफ स्कूल है ये मतलब जो मेंशन डाटा है, ठीक है, रिपोर्ट है, ये एक्सक्लूडेड भी बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे होंगे कि वो रिपोर्ट में इंक्लूडेड नहीं होंगे। तो ये जब बड़े होंगे तो कहाँ जाएंगे? तो ये जो है मतलब उनको तो रिक्वायर्ड नहीं है, उनके पास स्किल सेट नहीं होता तो बी के मांगेंगे और ये मिसनोमर मतलब पाकिस्तान को लाएगा। भारत का जो आप सिस्टम देखें, उनका स्किल सेट देखें, उसका लेबर देखें, उसमें कुछ क्वालिटीज़ है। क्वालिटी ये एक तो ये कि उनका स्किल सेट जो है मतलब बहुत है, अपडेटेड है, और दूसरा ये कि अडॉप्टेड है, मतलब उनमें अडॉप्टेबिलिटी है। जो जिस भी कल्चर में वो चले जाए, जिस भी कंट्री में वो चले जाए, वो ख़ुद को अडॉप्ट करते हैं, वहाँ के कल्चर, रूल्स फॉलो करते हैं। हम पाकिस्तानियों का मसला ये है कि हम रूल्स फॉलो नहीं करते। हमारा अपना एक सिस्टम है, बस उसी पे चलेंगे, ख्वाह हम दुबई में होंगे या अमेरिका में। तो भारत तो बहुत आगे जा चुका है, हमारा उनके साथ कंपैरिजन नहीं है। एयरपोर्ट के अंदर दुनिया की नहीं इंडिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग मैन्युफैक्चर की गई है। उसकी ओपनिंग भी कल हमारे पड़ोसियों ने की। तो बात करने का पर्पस है कि 11,000 करोड़ रुपए उस एक बिल्डिंग के ऊपर लगाए हैं और 20 करोड़ रुपए मजीद लगाने जा रहे हैं। और उस बिल्डिंग की जो वर्थ है मैं बताता चलूँ, उसके अंदर टोटल एक तो टाइम के अंदर 44 लाख लोग आ सकते हैं। उस बिल्डिंग की वर्थ इतनी ज़्यादा है। क्या कहना चाहोगे, वो क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, क्या हमारा उनका कोई कंपैरिजन है इंफ्रास्ट्रक्चर में, बिल्ड करने में, किसी भी चीज़ में? सर इंडिया तो हमसे बहुत बूस्ट कर चुका है, उनकी इकोनॉमी हमसे कई गुना बेहतर हो गई। अब हमारा मतलब कि हमारे प्राइस की जो हमारे जो 1 रुपये की वैल्यू है उनके 1 रुपये की वैल्यू की निस्बत बहुत मतलब कि अब 3-4 रुपये हो गई है। और दूसरी बात यह है कि हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है बड़ा इंस्टेबल हो गया है। पिछले ये जब से वो 18 के बाद की गवर्नमेंट बनी है उसके बाद से काफ़ी वो ना मतलब कि इंस्टेबल हुआ है सिस्टम। तो फिर वो इलेक्शंस में भी डिले हुआ है। इससे पहले भी जो गवर्नमेंट्स आई हैं, नून लीग ने मतलब कि कुछ कंट्रीज़ में डेवलप किया है, उन्होंने लाहौर को यहाँ सिटीज़ में वो उन्होंने यहाँ पे किया है, डेवलपमेंट किया, काम किया है, लेकिन मतलब कि वो प्रॉपर इमरान खान भी नहीं कर सका। जी, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है किसी भी मुल्क की मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी का हैसियत रखता है, क्योंकि कम्युनिकेशन जो है वो मेन चीज़ है। अगर कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं होगी तो आपका जो है आपका जो पर्पज़ है वो आप अटेन नहीं कर सकते। अच्छा जी हाँ, मेन चीज़ ये है। अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर देखकर बाहर से फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आती है? डेफिनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना वो अट्रैक्ट करता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट को। क्या बात है सर। किसी भी कंट्री के लिए ये बड़ा मैंडेटरी है। अब आपको मैं एक बात बताऊंगा कि अभी की न्यूज़ आई है कि इंडिया की तारीख के अंदर, जो हमारे पड़ोसी मुल्क है उनकी तारीख के अंदर, उनके तमिलनाडु के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी इंडिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं। एक एयरपोर्ट है, उसके अंदर उन्होंने बिल्डिंग बनाई है। सर उस बिल्डिंग की मालियत कितनी होगी, थोड़ा अंदाज़ा लगाएंगे आप? सॉरी फॉर दैट, आई हैव नो इन्फॉर्मेशन। लाख, 1.5 लाख, लाख करोड़, लाख करोड़, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख करोड़, 10 करोड़ कितने लगाए होंगे? डेफिनेटली जब एक मेगा माइक्रो इकोनॉमिक्स जब आती है तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट में तो डेफिनेटली फॉरेन इन्वेस्टर अट्रैक्ट करता है। कितनी इन्वेस्टमेंट की होगी? डेफिनेटली उसमें 70 से प्लस ही होगी मेरे ख्याल में। 70 करोड़ से? जी डेफिनेटली। सर उसमें 11,000 करोड़ रुपए लगाए हैं उन्होंने। 11,000 करोड़। अच्छा। इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट एक बिल्डिंग के ऊपर। और उस बिल्डिंग की कैपेसिटी बताता चलो सर, 44 लाख लोग एट अ पैसेंजर एट अ टाइम उसके अंदर आ सकते हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल का उद्घाटन कर दिया। इस टर्मिनल भवन को 1100 करोड़ रुपए में बनाया गया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने टर्मिनल भवन के उद्घाटन के साथ कुल 22,000 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं की सौगात राज्य को दी है, जिनमें रेल, सड़क, तेल और गैस शिपिंग से जुड़ी विकास परियोजनाएं शामिल है। दोस्तों, आपको बता दें कि ये एयरपोर्ट टर्मिनल देश की सबसे महंगी इमारत में शामिल हो गया है।
इसकी कुल लागत 1100 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ये टर्मिनल बिल्डिंग अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होकर तैयार हो गया है। इस बिल्डिंग की क्षमता 37 लाख लोगों की है। दोस्तों, इस टर्मिनल की खास बात यह है कि इसमें सनातन धर्म के बहुत सारे प्रतीकों को दर्शाया गया है और ये पूरा टर्मिनल बाहर से देखने में एक मंदिर की माफिक दिखाई देगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।